लग रहा है कि ना हम ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे, तो हमने किया, एकरा में बुराई क्या है? तब आप मान एक तरफ बोल रहे हैं कि आप बाबा साहब के मार रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम यीशु मसीह के मार रहे हैं, तो आप बाबा साहब के रास्ता पर नहीं ना। नाम आप देख रहे होंगे जन खरफार। चलिए, मेरी मौजूदगी है जहानाबाद में और हमारे साथ चितरंजन सर हैं, जो कि इनका एक पास्टर के नाम से प्रसिद्ध है और इनका जो है क्रिश्चियन को भारत में फैला रहे हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोगों का मानना है कि आप जो है पैसे लेकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम पैसा लेकर के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये लोगों का मानना है। हाँ। तो हमारा पास में पैसा तो दुए रूप में ना आएगा। हमारा पास में पैसा चाहे तो हम करोड़पति रहेंगे, हमारा बहुत बड़ा रुपया के मैंने ये रहेगा तब होगा करोड़पति, अरबपति, अनिल अंबानी जैसन, मित्तल जैसन बड़का बड़का होंगे तो। और नहीं तो हमारा पास में कोई पैसा देता होगा तो ये भी पता आप लोगों को होगा ना कि हमारा पास पैसा आता कहाँ से है। आप लोग मानते हैं कि पैसा उनको फंडिंग किया जाता है किसी एसोसिएशन के द्वारा? तो किसी एसोसिएशन के द्वारा जो फंडिंग होता है तो विदेश वाला होगा चाहे देश वाला होगा, ये सब भी तो पता होगा ना कहाँ से आता होगा। ये जो भारत में जो एक मिशन चलाया जा रहा है यीशु मसीह, उस फंडिंग यीशु मसीह के द्वारा आपका फंडिंग किया जाता है। आप पे लोगों को मानना है कि जो चितरंजन जी है, जो चितरंजन पास्टर है, उन्होंने जो लोग है लोगों को गुमराह करके और अपना धर्म प्रदर्शन अपना और खींच रहे हैं लोग। गुमराह करना क्या होता है? आप अपनी दही को तारीफ नहीं करते हैं। आपकी दही अगर अच्छी है तो उसकी शिकायत करेंगे आप? नहीं सर, कोई भी अपना दही की शिकायत नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से धर्म जो है, आप अपने धर्म को प्रमोट करते हैं ना। हाँ, तो मेरा भी धर्म है तो हम अपने धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे। कोई रोक सकता है? हमारा अधिकार है कि नहीं? संविधान में अधिकार दिया हुआ है ना। संविधान पढ़े हैं, आर्टिकल 25 क्या कहता है? यू आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी टाइप्स ऑफ द रिलीजन, यू आर फ्री फॉर द एडवर्टाइजिंग ऑफ योर रिलीजन। हमारा अधिकार है, हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। बात रह गया डाइवर्ट करना, माइंड वॉश करना। आज तक एक छोटा बच्चा का माइंड वॉश हो नहीं पाएगा और बड़ा को माइंड वॉश आप कुछ ही कर दीजिएगा। धर्म एक ऐसा अफीम है, ठीक है, जो किसी को कहने से कोई बदल नहीं सकता है। आपको कह रहे हैं आप धर्म बदलिएगा? नहीं, किसी को कहने से कोई धर्म नहीं। तो फिर हमको कहने से कोई धर्म कैसे बदल लेगा? जब किसी के कहने से कोई धर्म नहीं बदलेगा तो मेरे कहने से कैसे बदल लेगा? पैसा दे करके? तो पैसा दे करके तो आपका ईडी, आपका सीबीआई, आपका सारा चीज़ आपका है, आपका प्रशासन, आपका शासन, आपकी सरकार है, तो आपको जांच कराना चाहिए ना। है, मेरे अकाउंट का डिटेल्स देखना चाहिए, मेरे पास में कहाँ कहाँ से कितना कितना रुपया आया है, बिना सिंह पूछी के कुछ भी है? सर, पुलवामा में जाति धर्म पूछ के हमला किया गया और आप हैं जो धर्म को डाइवर्ट कर रहे हैं। जाति पूछ करके हमला किया गया तो नरेंद्र मोदी से न पूछिए, ये योगी से न पूछिए, ये आरएसएस से न पूछिए, भाजपा से न पूछिए कि धर्म का बीज कौन बो रहा है, धर्म के नफरत कौन कर रहा है, धर्म नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? आप अपने देश में मुस्लिम के साथ में, जो मुस्लिम इस देश का एक कह सकते हैं कि यहाँ के एक सबल नागरिक है, उसकी भी नागरिकता है, इस देश का वो आदमी है, वो अपना भाई है, छोटा भाई है, आप उसके साथ में इस प्रकार के जो कर रहे हैं तो ये क्या है? एक मुसलमान को आप आतंकवादी समझ लेते हैं। अरे सब मुसलमान आतंकवादी है? हिंदू आतंकवादी नहीं है। राजीव गांधी की हत्या किसने किया था? मुसलमान। इंदिरा गांधी की हत्या किसने किया था? मुसलमान। महात्मा गांधी को हत्या कौन किया था? मुसलमान। कौन किया था? आप मुसलमान को नक्सल अथी कह देते हैं कि ये टेररिस्ट है। सबसे बड़का तो टेररिस्ट देश में बैठा हुआ जो है, हमको लगता है कि ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी में जो प्रधानमंत्री है अमित शाह है, ये इससे बड़ा टेररिस्ट थोड़ी कोई हो सकता है। ये तो आप बीजेपी के और जो भारत में जो इनका सरकार है उन पर आप हम नहीं, आरोप क्या है? आरोप हम यही तो बात पूछ रहे हैं कि घटना जो घटी है तो आप कहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सोए हुए थे क्या? अरे देश आपके जिम्मा में ना, आप रक्षा मंत्री आपका है जी, गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, तो वहाँ सुरक्षा आपने क्यों नहीं दिया? उतने सारे सैलानी आते थे, वो सारे सैलानी जो होता है वो गधा पर और खच्चर पर चढ़ करके, घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं, तो उस प्रकार के जगह पर आपको चाहिए था ना वहाँ की व्यवस्था करें। तो आपको तो हिंदू मुसलमान करने से तो फुर्सत है नहीं, देश को बांटने से तो फुर्सत है नहीं, आप कहाँ से देश को सुरक्षा करिएगा? बांदर क्या जाने अदरक के शब्द, देश को चलाने का अक्ल नहीं, और बैठ गए बड़का कुर्सी पर और समझ गए कि हम ही देश को चला लेंगे। ये सब देश के लिए ये सब देश में चुनाव आ रहा है, चुनाव में वोट हमको कैसे मिले, इसका एक षड्यंत्र है, यही एक राजनीति है। आपको मालूम है पुलवामा घटना के बारे में? आपको नहीं पता चला कि पुलवामा घटना कौन करवाया था?
इन्हीं की पार्टी ना, इन्हीं लोगों ने करवाया था जी, बीजेपी वाला। बीजेपी वाला। तो वो ई घटना का दूसरा कोई किया है? हैं? ये भी बीजेपी का घटना। बिल्कुल उसी का किया हुआ है 100%। ये हम थोड़ी बात कर रहे हैं, ये जाइए ना, सारे न्यूज में देखिए, बहुत सारे न्यूज वाला इस बात को बता रहा है कि आपकी फील्ड अवेयरनेस है, आपकी फील्ड अवेयरनेस है। और इस स्थिति में भी अगर आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं हो सकता है। बहुत पहले भी लोग नेता हुआ करते थे ना, किसी भी प्रकार से चूक होती थी तो इस्तीफा देते थे। आज आपको मालूम है कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो दोबारा चुनाव करके नहीं आइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इलेक्शन है बिहार में, है? एक तरफ अमित शाह जहाँ पर जा करके भाषण देना, वहाँ नहीं जा करके और वहाँ से आए, आप बिहार में सीना ठोक रहे हैं, मैं बदला ले लूंगा, अरे बदला लेना नहीं चाहिए। जिसका बेटा खोया, जिसका पति खोया, उसका बेटा और पति को ना वापस कर दीजिए। बदला लेने की बात छोड़िए। ये बदला लेने के लिए आप बैठे हुए हैं कि सुरक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं? कोई मरा जाएगा तो आप दूगो के मार करके बदला, ये कुछ ही होता है? देश को बचाने की जरूरत है। ये नफरत की राजनीति बंद कीजिए, मारा काटा बंद कीजिए। ये बुद्ध की भूमि है जी, ठीक है ना। ये अहिंसा धर्मों का नारा यहाँ है, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की ये धरती है, यहाँ बड़े बड़े जो है ना, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ये देश है ना। इस देश में यीशु मसीह भी आए थे, जिन्होंने इसी क्रूस पर, देखिए थोड़ा सा कैमरा वाले भैया दिखा दीजिए, यही क्रूस है जिस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। ये क्रूस पे, हाँ, इसी प्रकार के क्रूस, ये क्रूस नहीं, इसी प्रकार के क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जहां से उन्होंने संदेश दिया था, उनको चढ़ाने वाले को भी अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया, कहा कि हे पिता, इनको तू क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपसी प्रेम भाईचारा का संदेश इन्होंने दिया, है ना। यीशु मसीह, हाँ भाई सर, यीशु मसीह का मार रहे तो ऊपर भी प्रार्थना करवा रहे। हाँ, तो वही तो बता रहे, प्रेम ये होता है ना कि उनको मार रहा था, लोग क्रूस पर चढ़ा रहा था, फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया, क्या कहा कि इनको क्षमा कर। अब आप क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं देश में क्या हो रहा है, नफरत की राजनीति कैसे हो रही है। मुसलमान को चुन चुन करके टारगेट करो, क्रिश्चियन को। आज क्रिश्चियन के बारे में आपको पता होगा कि क्रिश्चियन से भी बड़ा मुझे नहीं लगता है कि धर्म को समझने वाला और कोई हो सकता है। क्रिश्चियनिटी में प्रेम है, क्रिश्चियनिटी में सादगी है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो होता है ना, अपने जीवन को शुद्धताई और पवित्रताई में लेकर के चलता है। और आप कहते हैं कि कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्ट कुछ होता है, धर्म परिवर्तन। एगो आप बताइए, आपका इस शर्ट में दाग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आप बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? धो देंगे। धोने से दाग ना हटे तो उसको छोड़ देंगे सदा, छोड़िएगा ना सदा के लिए। हम ये बात नहीं करें, बाबा साहब ने ही अपने, बाबा साहब का ही ये कथन है, उन्होंने कहा था, जिस धर्म में अपने ही लोगों के साथ में भेदभाव हो, छुआछूत हो, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया जाए, जिसको एक जानवर कुत्ते बिल्ली को भी तालाब में पानी पीने का अधिकार है, परंतु इस देश के उन लोगों को पानी पीने का भी अधिकार ना हो, ऐसा धर्म नहीं हो सकता है। ऐसे धर्म का परित्याग ही कर देना चाहिए। तो हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, उनके बतिया को हम भी मानते हैं, है ना। उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, हमको लग रहा कि ना हम ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे, तो हमने किया, एक में बुराई क्या है? तब आप एक तरफ बोल रहे हैं कि बाबा साहब के मार रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम यीशु मसीह के मार रहे हैं, तो बाबा साहब के रास्ता पर नहीं ना चल रहे हैं। अब अभी आप गड़बड़ा गए। बाबा साहब आध्यात्मिक गुरु थे।